पानी पानी हो गई तो उधर दिल्ली में यमुना के पानी पर सफेद आफत आ गई। यमुना की लहरों पर सफेद दानव तैरने लगा। राजधानी के अनलॉक होते ही नदी का पानी भी अपनी पहचान खोने लगा। यमुना नदी ऐसी दिखने लगी जैसे लहरों ने सफेद चादर ओढ़ ली हो। काला पानी, सफेद झाग, दिल्ली के दिल पर दाग। दिल्ली में सफेद संकट, यमुना में आफत अनकट। अनलॉक हुई राजधानी, यमुना का मैला पानी। राजधानी दिल्ली के बीचों बीच बहती ये यमुना है। यमुना तड़प रही है, रो रही है, गंदगी से घुट घुट कर मर रही है। यमुना में ब्लैक एंड व्हाइट तबाही तैर रही है। गंदे और काले प्रदूषित पानी के बीच सफेद जहरीले झाग ने यमुना का गला घोंट दिया है। दिल्ली अनलॉक हो रही है, धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। लेकिन अनलॉक होते ही फैक्ट्रियों से निकले जहरीले पानी और सफेद झाग ने यमुना पर कब्जा कर लिया। देश की राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे लॉकडाउन खत्म हो रहा है वैसे वैसे दिल्ली की आबोहवा, दिल्ली में पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान दिल्ली की आबोहवा बहुत साफ हो गई थी। वहीं नदी जो यमुना नदी दिल्ली के बीचों बीच बहती है उसमें भी बिल्कुल पॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे लॉकडाउन, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और जितने भी कंस्ट्रक्शन यूनिट्स हैं उनको राहत मिली लॉकडाउन में, उसके बाद यमुना नदी का पॉल्यूशन एकदम बढ़ गया है। मैं आपको एक दृश्य दिखा रहा हूँ, कालिंदी कुंज पर मैं खड़ा हूँ। आप ये देखिए, ये जो दृश्य है ये कोई सफ़ेद बर्फ़ नहीं है। ये कालिंदी कुंज का जो ब्रिज है, पुल है, उसके ठीक नीचे मैं खड़ा हूँ और सामने देखिए पूरा वाइट जितनी भी जहरीली झाग, सफ़ेद झाग जो है पूरी यमुना नदी में बहती हुई नज़र आ रही है। यहाँ तक भी अगर मैं आपको पास में दिखाऊं, इसका असर यहाँ तक भी, किनारे तक भी नज़र आ रहा है। यानी कि पूरा जो ये यमुना नदी है इस समय जहरीली झाग से ढकी हुई है। दिल्ली में 48 किलोमीटर तक यमुना बहती है। इसमें से वजीराबाद से ओखला के बीच 22 किलोमीटर के क्षेत्र में यमुना 80% प्रदूषित है। सवाल है कि आखिर यमुना में यह जहरीला सफेद दानव आता कहां से है और इसकी क्या वजह है। दरअसल यमुना के आसपास बड़ी संख्या में फैक्ट्रियां हैं। दिल्ली के अनलॉक होते ही फैक्ट्रियों में काम शुरू हो गया। दिल्ली में डिटर्जेंट बनाने वाली फैक्ट्रियों का गंदा पानी नाली के जरिए सीधा यमुना में उतर रहा है। इस गंदे पानी में फॉस्फेट और अम्ल की मौजूदगी की वजह से झाग बनता है। यमुना में जहरीले सफेद झाग की एक वजह पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ना भी है। लॉकडाउन के खुले हुए 1 हफ्ता हो गया है। इस दौरान इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी शुरू हुई होंगी अप स्ट्रीम और यमुना में, और जो इंडस्ट्रीज़ की एक्टिविटी शुरू होने में जो वेस्ट वाटर इफेक्ट जनरेट होता है उसके अंदर, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद शुरू हुआ है तो उसके अंदर ज़ाहिर बात है डिटर्जेंट का ज़्यादा होना, जो कि सफाई की वजह से हो सकता है, उसका ज़्यादा होना लाजमी है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 90% से ज्यादा घरेलू वेस्ट पानी यमुना नदी में जाता है। राजधानी का करीब 58% कचरा भी यमुना नदी में ही बहाया जाता है। इतना ही नहीं, 800 मिलियन लीटर से ज्यादा अनट्रीटेड सीवेज यानी बिना साफ किया गया पानी हर दिन यमुना में पहुंचता है। इसके अलावा दिल्ली वाले भी बड़ी संख्या में यमुना में कचरा और पॉलीथीन डालकर प्रदूषित कर रहे हैं। पहले यमुना जी बिल्कुल साफ पानी थे, पहले सब मछलियाँ भी रहती थी। अब तो कोई मछली भी इसमें डाल दीजिएगा तालाब के सारे मर जाएंगे। इसमें कारण है कि इसमें नाले दुनिया भर के छोड़ रखे हैं, कंपनी का पानी भी इसी में आ रहा है।
इसके वजह से झाग बन रहा है, गंदे पानी की वजह से तो झाग बन रहा है। पहले नलका लगाना, इसमें के पानी पीता रहा, मछली पकड़ता रहा ना, तब मैंने इसमें के पानी पे मछली पकड़ के अब प्यास लगे कहाँ से पिएगा, तो इसमें पी लेता। अब तो खुद हम न नहाते हैं। गंदगी देखिए, ये सब गंदगी जा रहा है, जितना जा रहा सब गंदगी है। मैंने इतना गवर्नमेंट खर्चा किया, लेकिन कहाँ सफाई हुआ है, कुछ किया? दिल्ली में बहती यमुना नदी को 2023 तक प्रदूषण मुक्त करने का दावा सिर्फ गोल पोस्ट शिफ्ट करने जैसा मालूम पड़ता है। यमुना तारीखों में बह रही है। दिल्ली सरकार ने यमुना को 2023 तक साफ करने का दावा किया है, लेकिन हकीकत यह है कि यमुना सरकारी फाइलों में एक मृत नदी के रूप में दर्ज है। दिल्ली में 720 MGD वेस्ट वाटर पैदा होता है। इसमें से सिर्फ 525 MGD पानी को ही ट्रीट किया जा रहा है। दिल्ली के पास 44 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। दरअसल यमुना सियासत की भेंट चढ़ गई है और उसका सबसे बड़ा सबूत यमुना की यह हालत खुद ब खुद बयां कर रही है। यमुना में झाग को काफी हद तक कम करने के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को उन्नत बनाने में 3 से 5 साल का समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि इस समस्या से निपटा नहीं जा सकता। यमुना में बहती इस आफत को खत्म किया जा सकता है। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, सुनिए। ETPs प्लांट लगे हैं, वो प्रॉपरली काम करें, डिटर्जेंट रिमूव हो वहीं पे, एथोर्स, अमोनिया की कंसंट्रेशन कम हो, तो ये एथोर्स ही कंट्रोल इसका पॉसिबल है। एक बार वो रिवर में आ जाती है तो वहाँ पे कंट्रोल जो है वो तकरीबन नामुमकिन है। यमुना को गंगा की तरह पवित्र माना जाता है। यमुना को श्री कृष्ण के परम भक्त माना जाता है, लेकिन आजकल श्री कृष्ण की भक्ति में रंगी यमुना नदी का पानी काला दिखाई देता है, जिस पर अब सफेद दानव का कब्जा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।